जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 19 दिसंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 19 दिसंबर के दिन कैसी रहेगी। 19 दिसंबर के दिन वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 19 दिसंबर के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके एंड 19 दिसंबर के दिन वर्गोस की 19 दिसंबर के दिन वर्गोस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। सॉरी गाइस। ओके एंड 19 दिसंबर के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके यस इनफैक्ट गाइस आज मैंने जो है 2 डेक्स को मिला करके की है रीडिंग, क्योंकि मैं चाहती थी कि आप लोगों को मैसेजेस थोड़े से और ज़्यादा बेटर ढंग से दे पाऊँ। ओके सॉरी। बॉटम ऑफ द डेक आया है रेबल का कार्ड। इसका मतलब ये है कि अब आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। अब आपका मन कर रहा है कि जितनी भी जंजीरें हैं, जितने भी बंदिशें हैं, जितने भी कंट्रोल हैं, इन सबको तोड़ ताड़ के आप लोग आगे निकल जाएं, क्योंकि या तो आपके अंदर क्लियरिटी आ चुकी है, या तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, या आपको सच्चाई पता चल चुकी है। लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है, या आप लोग अब सिर्फ खुद के बारे में सोचना चाहते हैं। अगर आपने पास्ट में अपनी फैमिली के बारे में, सोसाइटी के बारे में, पूरे दुनिया के बारे में सोचा था, तो अब आप चाहते हैं सिर्फ अपने बारे में सोचना, क्योंकि आपको लग रहा है कि दूसरों के बारे में सोचते सोचते आप गुम हो गए हैं, आपकी लाइफ बिल्कुल स्पॉइल हो चुकी है। या ये सेम सिचुएशन आपके पार्टनर की भी हो सकती है। यहाँ पर नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं 2, 19 एंड 6। 26 एज हो सकती है, 24 एज हो सकती है। ओके 20 अगेन 20 या तो 222 आप लोग देख रहे हो सकते हैं। ओके 46 एज हो सकती है, 42 एज हो सकती है किसी की। यस तो चलिए देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए शिज़ोफ्रेनिया का कार्ड क्यों आया है। सोलमेट एंड इनोसेंस एंड लवर्स। चलिए जी, यहाँ पर देखिए रीडिंग कलेक्टिव है, सभी साइन इंक्लूड हैं, लेकिन 2 साइन आए हैं यहाँ पर, वो मैं आपको बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ओके वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर अब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। इनके इमोशन डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनके आंसू आ जाते हैं। कभी कभी ये बिल्कुल गुस्सा हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं कि अब जो हो जाए मुझे ये पर्सन चाहिए। इस तरह की एनर्जी मुझे इनकी दिखाई पड़ रही है। यस आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप लोग हमेशा मतलब कभी एक हो पाएंगे, ये इनको विश्वास ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि सिचुएशन इनके फेवर में नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर वहम का शिकार हो चुके हैं। ओके या तो इनके चंद्रमा में राहु हो सकता है, चंद्रमा के साथ ही राहु का ट्रांजिशन हो सकता है, जिस वजह से इनको भ्रम की स्थिति बन रही है। इनको लग रहा है कि पता नहीं कौन सा दिन होगा जब आप लोग कभी एक होंगे। ये जितना आपके करीब आने की कोशिश करते हैं या सोचते हैं, उतना ही ज़्यादा सिचुएशन अगेंस्ट हो जाती हैं। एंड मतलब ये कोशिश करते करते थक चुके हैं, एंड अब ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं। इनको लग रहा है कि शायद आप लोग एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। ओके लेकिन दिक्कत तब आती है जब ये आपको देखते हैं, आपके जैसा प्योर इंसान। मतलब इनके दिमाग में इतनी उथल पुथल मची रहती है, इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट मचे रहते हैं, प्लस मतलब इतने पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स ये इन्हीं में सोचते रहते हैं। लेकिन जब ये आपको देखते हैं तो आप बिल्कुल शांत समंदर की तरह,
बिल्कुल क्वाइट। तो ये आपको देख के सोचते हैं कि मतलब ये इंसान कैसा है कि जब मेरी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा उथल पुथल मची है तो ये इतने निश्चिंत कैसे हैं। तो इनको ऐसा फील होता है कि जैसे या तो इनको ये तो लगता ही है कि आप इनके सोलमेट हैं, लेकिन इनको ऐसा भी लगता है कि जैसे आपकी लाइफ में कहीं कोई दूसरा पर्सन तो नहीं है, कहीं आपका किसी और पे क्रश तो नहीं है, कहीं आपका इंटरेस्ट कहीं और तो नहीं है, क्योंकि इस तरह की क्वाइट नेचर, इस तरह की निश्चिंतता इनको समझ में नहीं आती है। लेकिन दिक्कत वही है कि इनका दिल आपसे जुड़ा हुआ है। इनको ये नहीं पता कि आपकी लाइफ में कोई है कि नहीं, लेकिन इनको ये पता है कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आपको ये अपना सोलमेट मानते हैं, ओके। एंड आपको बहुत ज़्यादा अवेकेंड पर्सन की तरह देखते हैं, एंजेलिक पर्सनैलिटी की तरह, कि आप मतलब आप एक ऐसे पर्सन हैं जो हमेशा कूल रहते हैं, जहाँ जाते हैं खुशियाँ फैलाते हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस में रहते हैं। तो इनको लगता है कि मतलब ये इंसान इतना ज़्यादा निश्चिंत कैसे हो सकता है। आपके इनोसेंस ने इनको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है। आप यस, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इनके पास कोई भी ऑफ़र आ जाए, इनके पास ऑफ़र्स की कमी नहीं है। एंड कोई भी इनको कितना भी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर ले, लेकिन अब ये किसी और की तरफ देखना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको आपके जैसी इनोसेंस कहीं और नज़र नहीं आती है। मैंने आपसे क्या बताया था कि ये आपको एंजल की तरह देखते हैं। तो इनको लगता है कि मतलब एंजल हर इंसान तो नहीं होता है, कोई एक ही इंसान होता है जिसको इंसान एंजल की तरह देखता है, तो वो आप हैं। तो इनकी लाइफ में कोई भी ऑप्शन आ जाए, ये किसी की तरफ देखना भी नहीं चाहते हैं। यस, 8 ऑफ सॉर्ड। आप लोगों के बीच में काफ़ी सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, या तो आप मैरिड हैं किसी और के साथ, या तो ये मैरिड हैं किसी और के साथ, या फिर बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर अंदर ही अंदर रोते रहते हैं, खून के आंसू बहाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन है। मतलब डिवाइन कनेक्शन, इस लेवल का इंटेंसिटी, इस लेवल का अट्रैक्शन है आपके पार्टनर को आपसे, कि ये चाहे थर्ड पार्टी में हो, चाहे कोई और पर्सन है जो इनको अट्रैक्ट कर रहा है, ये किसी और के साथ कभी खुश हो ही नहीं सकते हैं। सिर्फ आपके साथ ही इनको ट्रू हैप्पीनेस मिल सकती है। टीएफ जर्नी में, अगर आप टीएफ जर्नी में हैं, सोलमेट में हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि जो आपका ट्रू पार्टनर है उसके साथ ही आपको खुशी मिलेगी। बाकी चाहे उनसे लाख गुना ज़्यादा खूबसूरत या टैलेंटेड या वेल्दी पर्सन आपके सामने आ जाए, आपको अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। शॉर्ट टर्म की हैप्पीनेस आपको मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म की खुशी नहीं मिल सकती है। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बैलेंस करना चाहते हैं, या तो आपके सीनियर्स आप पर नाराज़ चल रहे हैं एंड आप उनको खुश करने के चक्कर में लगे हैं, लेकिन कोई खुश होने का नाम नहीं ले रहा है। एंड या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है। मतलब आप थोड़े से पीपल प्लीजिंग पर्सनालिटी के हो सकते हैं। आपको लगता था कि जैसे आप सबको खुश कर लें, एंड सबको खुश करने वाला किसी को खुश नहीं कर पाता है, उल्टा उसकी खुद की खुशी गायब हो जाती है। लेकिन अब आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। अब आप समझ चुके हैं कि फाइनली अगर आपके अंदर खुशी है, मतलब अब आप अपनी खुशियों पे फोकस करते हैं, दूसरा खुश है या नहीं इसको आप बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करते हैं, क्योंकि आपको फाइनली समझ में आ गया है कि दूसरों को खुश करते करते आप अपनी खुशी गंवा देते हैं। ओके, आपकी हेल्थ के लिए ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी पिक्स डाल रहे हैं फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर, या आप लोग काफ़ी गुड लुकिंग हो गए हैं, अपने फिज़ीक पे वर्क किया है, आपने जिम गए हैं या कुछ भी किया है, तो लोग जेलस हैं आपसे। बहुत सारे लोग कॉपी कैट हो सकते हैं जो आपको फॉलो करते हैं एंड आप ही की बुराई करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप इतने खूबसूरत दिखें। आपके हेयर्स काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं, आपकी फ़िज़ीक बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी नज़र हर वक्त आप पे रहती है एंड वो आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। एविलाइज आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ अगर देखें तो यहाँ पर 4 एंड 20 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 24 एज हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की, या 24 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 4 एंड 20 नंबर इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आपके पार्टनर आपके साथ
आपको अपनी फैमिली में इंक्लूड करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपके साथ गठबंधन करना चाहते हैं। ओके, शादी के बंधन में आपको बांधना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने अवेकेंड आप हो चुके हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि पहले आप लोग पीपल प्लीजिंग पर्सनालिटी के हो सकते हैं, कि दूसरों को खुश करना, दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी को सेक्रीफाइस करना। ओके, लेकिन अब आपने वो सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, क्योंकि आपके अंदर मैच्योरिटी आ गई है एंड आपके पार्टनर भी अब अवेकेंड हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा अवेकेंड हैं एंड आपके पार्टनर भी, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, तो आप लोग टी ऑफ जर्नी में हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा अवेकेंड हो रहे हैं। अब इनके अंदर भी वही सारी चीज़ें आ रही हैं जो आपके अंदर हैं। ओके, यस, देखिए थर्ड पार्टी है इनकी ज़िंदगी में, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है एंड वो अगर इनको अट्रैक्ट करती है तो ये हो ही नहीं रहे हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि डेलिबरेटली नहीं हो रहे हैं, बल्कि इनका मन ही नहीं करता है किसी और के साथ कनेक्शन रखने का। एंड आपके पार्टनर को इस चीज़ का भी एहसास हो चुका है कि थर्ड पार्टी इस कनेक्शन से जेलस है, थर्ड पार्टी नेगेटिव है इस कनेक्शन को लेकर। ओके, चाहे थर्ड पार्टी कोई भी हो, तो अगर इनके अंदर बहुत सारे इल्यूज़न थे आपको लेकर के या थर्ड पार्टी को लेकर, तो ये किसी भी तरह के इल्यूज़न से अब निकल गए हैं, क्योंकि इनको सारी सच्चाइयाँ इनके सामने आ रही हैं। यस, आपके साथ जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी डिस्टेंस हैं, उनको आपके पार्टनर ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आजकल आप लोग अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो चुके हैं। या तो ये भी हो सकता है कि अपनी पेन को किनारे करने के लिए ये बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक हो जाते हैं, अपने आप को काम में डुबो देते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि मतलब कोई इंसान कितना पेन सहेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में आ जाते हैं, क्योंकि डिफरेंसेस बहुत हैं, दिक्कतें बहुत हैं। तो कभी कभी ये अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने आप को काम में इतना डुबो देते हैं कि आपकी याद ही ना आए। ओके, यस, बट इनकी जो मेन एनर्जी है वो रेबल की है। लंबे टाइम तक ये किसी सिचुएशन को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ये रेबल की तरह निकलना चाहते हैं, हर मुश्किल को, हर दिक्कत को ख़त्म करके आपके लिए स्टेप लेना चाहते हैं। अब देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। एंजल्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। देयर इज समथिंग बेटर, कुछ अच्छा है। ओके, आपको नेगेटिव नहीं होना है, बी पॉजिटिव एंड होप फॉर द बेटर। ओके, क्योंकि कुछ ना कुछ अच्छा तो लिखा हुआ है आप दोनों की किस्मत में। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।